प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय पानीपत शहरी से गजेंद्र सलूजा जी के साथ हूं, जो कि जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी में एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। इन्होंने 1987 यानी 1987 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद लगातार हर वर्ग धर्म जाति व्यक्ति विशेष के साथ तालमेल बनाकर भारतीय जनता पार्टी की हर नीति को आम लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। मगर पिछले चुनाव से लेकर अभी तक इन्होंने एक ऐसा मन बनाया इनके कार्यकर्ताओं ने कि आगामी जो निकट भविष्य में विधानसभा का चुनाव है, यहाँ से गजेंद्र सलूजा जी को प्रत्याशी बनाया जाए। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी ने सोचना है कि इतने पुराने कर्मठ कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौका वैसे तो देना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर क्या रणनीति पार्टी की रहेगी तो पार्टी जानती है। तो सर, आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है पानीपत में? सबसे पहले तो पंडित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पानीपत वासियों को नमस्कार करना चाहता हूँ, सत श्री अकाल करना चाहता हूँ। जय श्री राम। आपने बात की कि रणनीति की। पंडित जी, हम पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। हमारी कोई रणनीति नहीं होती। जो भी रणनीति होती है पार्टी की रणनीति होती है। हम कार्यकर्ता के नाते पार्टी में काम करते हैं और वो काम हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नहीं, कार्य प्रणाली तो जो पार्टी की होती है वो होती है सर, लेकिन अपने मन में भी कुछ ऐसे सवाल जवाब होते हैं कि हमने पानीपत की जनता के लिए ये करना चाहिए, जो कि पार्टी में रहते हुए भी कई बार दिल कसमकस होकर रह जाता है। तो वह अपनी भावना को उजागर करिए कि अगर पानीपत से आपको मौका मिलता है, आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ाया जाता है और आप विधायक बन जाते हो, तो पानीपत की जनता को सबसे पहले क्या प्राथमिकता है आपकी, जो एक सौगात दोगे आप? देखिए, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री रहा है, जो भी विधायक रहा है, सभी ने अपने तौर के ऊपर अच्छा काम किया है। हमारी पार्टी की नीतियां ही ऐसी हैं कि मेरिट बेस पे नौकरियां देना, बिजली की जो समस्या आज से 2014 से पहले होती थी वो आज वो नहीं है। कहाँ बिजली चोरी की बहुत होती थी, आज वो बिजली चोरी की समस्या नहीं है, बिजली मिल रही है। ये तो अभी इस साल में थोड़ी सी कुछ बिजली की प्रॉब्लम आई है तो उस पर भी काम हो रहा है, तो आगे वो भी नहीं रहने वाली। रही बात काम की, काम तो देखिए सभी अच्छे काम हुए हैं और मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया, मुझे टिकट दी और जनता ने मुझे अपना प्यार दिया, तो मैं जो मेरे से बनेगा मैं अपना 100% बेस्ट दूंगा। देखिए, ये तो आम काम थे सलूजा जी। अब खास कामों की तरफ अगर हम ध्यान दें, पानीपत एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। पानी की निकासी मेरे ख्याल 1987 से आप भी लगातार देख रहे होंगे, सरकार कोई भी आई उसमें भाजपा कांग्रेस सभी को मौका मिला, लेकिन पानीपत में बढ़ती आबादी को लेकर, क्योंकि आगे भविष्य में और ज़्यादा आबादी बढ़ेगी, तो कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए माइंड में आदमी के, जो लोगों को लगे कि हम यहाँ से एक अच्छी राहत पा सकते हैं। देखिए, इसमें हमारे विधायक प्रमोद विज जी ने काफ़ी काम किया है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि चाहे एसडी कॉलेज रोड रहा है, चाहे वो सुनोली रोड रहा है, एलएनटी के नीचे जो पुल है वहाँ भी हमने पानी की निकासी के लिए काफ़ी काम किया है। लेकिन अभी भी उसमें और भी प्रयास करने की ज़रूरत है। हम उन सारे प्रयासों को करेंगे। सेक्टर हम 11-12 की बात करें तो काफ़ी पुराना सेक्टर बसा हुआ है। वहाँ सीवरेज की और जो स्ट्रॉम वाटर की पाइपलाइन वगैरह डली हुई हैं, उसके लिए भी अभी 32 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, लेकिन वो काम होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करके उस काम को अच्छा कराएं। सलूजा जी, जो 9 साल 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे और अभी कुछ दिनों से नायब सैनी जी हैं, आप दोनों में से किसे श्रेष्ठ मानते हो? देखिए, मेरे लिए दोनों ही श्रेष्ठ हैं। मनोहर लाल जी ने जो नीतियाँ इन 9.5 सालों में अपनाई, वो एक सफ़ेद कपड़ों में संत के समान हैं।
उन्होंने 90 की 90 विधानसभाओं में एक समान विकास किया है। और मैं तो इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं एक बार एक विधायक जी के साथ बैठा हुआ था, तो कोई उनके एरिए का कोई 10-12 करोड़ की कोई सैंक्शन हुई थी, तो उस विधायक जी ने इतना ही कहा कि भैया मुख्यमंत्री जी, इसमें आप एक 2 करोड़ की और सैंक्शन कर दीजिए, जिससे मेरा एरिया और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उनका एक ही जवाब था कि जो सैंक्शन किया है सभी के लिए एक समान किया है, सभी के विकास के लिए किया। अगर तेरे अकेले के लिए 2 करोड़ है, तो मेरे को तो 90 की 90 विधानसभा देखनी है, वो 180 करोड़ बनता है। आप जितना हुआ है वो काम कराइए, आगे और पैसा दिया जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये काम जितना अभी अलॉटमेंट हुई है ये सारे काम होने चाहिए। देखिए, आपने सुना सलूजा जी को, इन्होंने किसी मोर्चे पर भी किसी भी नेता को एक बहुत ही तारीफ के समान और बहुत मान सम्मान दिया। साथ ही कहा कि पानीपत के अंदर जो भी विकास हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत अच्छे थे और भविष्य में हम उनसे भी बेहतर करने का काम करेंगे। मैं इसी तरह दोबारा से सलूजा जी से फिर बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।